सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब तक हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देख चुके हैं। आज हम सेट नंबर 23 देखेंगे। सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान के क्वेश्चन ये आए हुए हैं 21 नवंबर 2021 में। ठीक है, 21 नवंबर 2021 में आया हुआ। शिफ्ट क्या, हमारी शिफ्ट सेकेंड है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति लाख, ठीक है, नागरिकों के लिए पुलिसकर्मियों की अनुशंसा की थी। 337, 322, विकल्प 3 310, विकल्प 4 110, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा 222। ठीक है, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा के अनुसार प्रति लाख व्यक्ति पर मानव पुलिस बल की संख्या 222 होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड वेलेजली, विकल्प 3 लॉर्ड कैनिंग, विकल्प 4 लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत की जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, विकल्प ऑप्शन 2 श्री राम नरेश यादव, ऑप्शन 3 श्री चंद्रभान गुप्ता, ऑप्शन 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद पंत 26 जनवरी से लेकर 1995 और 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कार्य किया। ठीक है, इससे पहले संयुक्त प्रांत के दूसरे मुख्यमंत्री 1946 और 1950 में कार्य किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस भाषा को भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 5, भाग 3, भाग फर्स्ट, क्या है, भाग 9। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स के लिए गए, जो व्यक्ति स्वतंत्रता अधिकारों की विशिष्ट गारंटी देता है। ठीक, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। ठीक है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कितना, 12 से 35, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा भाग 3। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में ठीक से वर्णित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 45, भारतीय संविधान की वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का उल्लेख 360 में किया गया है। ठीक है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान संबंधित है। अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति को वित्तीय आपात घोषित करने का अधिकार यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से में वित्तीय स्थिति का खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष में खाली स्थान दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है रहती है तो उसे एक निवासी माना जाता है। 152 दिन, 162 दिन, 182 दिन, विकल्प 4 92 दिन, विकल्प का 3 हो जाएगा 182 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। 47 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत की राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन है? भारत की राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष को भारत की राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आपसी सहमति के तलाक हिंदू विवाह आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 खालिस्तान के तहत आता है। धारा 144 के तहत आएगा। धारा 14 के तहत, विकल्प 2 धारा 5 के तहत, विकल्प 3 धारा 13 के तहत, विकल्प 4 धारा 13 के बी के तहत, विकल्प इसका 4 जगह धारा 13 के बी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 बी आपसी सहमति से तलाक संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले की पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए खाली स्थान की समझ प्रस्तुत करेगा। न्यायिक अधिकरण के सर्वोच्च न्यायालय से दंडिक न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय के सामने। तो विकल्प इसका 4 जो उच्च न्यायालय के सामने। मौत से सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले की पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय की समझ प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रशुल्क और व्यापार पर समझौता जीएसटी को परावर्ती सक्सेसर माना जाता है? यूनेस्को को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, विश्व बैंक को, विकल्प 4 विश्व व्यापार संगठन को। 51 का विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन को। ठीक, विश्व व्यापार संगठन को माना जाता है। क्वेश्चन 52 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? तो गायों पर वध लगाने के लिए अनुच्छेद 48 जो कि रोक देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 उन सिद्धांतों में से एक है जो गायों को या गाय बछड़ों या अन्य दुधारू और भारोत्तोलन मवेशियों के पशुवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। अगला क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन लक्ष्य सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम और किशोरों के स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना है?
विकल्प ए माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, विकल्प 3 जननी सुरक्षा कार्यक्रम, विकल्प 4 स्वस्थ नागरिक अभियान। 53 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, एक संस्थापक सदस्य के रूप में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक साझेदारी जीपे में शामिल हुआ? चीन, रूस, यूएसए, भारत। 54 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत 15 जून 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक वैश्विक भागीदारी शुरू के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि सहित विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करेगा? भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करेगा भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करेगा? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत केंद्रीय कानून मंत्री। 55 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी कौन नियुक्त करेगा? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76A के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्या? 76 फर्स्ट के तहत। ठीक है, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, 76 फर्स्ट के अनुच्छेद 76 फर्स्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, भारत। क्वेश्चन नंबर हम 56 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक है संवैधानिक निकाय, संविधिक निकाय, कार्यकारी निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय। 56 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा संविधिक निकाय। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधिक सार्वजनिक निकाय जिसका गठन 28 सितंबर ठीक 1993 के मानव संरक्षण अध्यादेश के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनियम प्रदान करता है? विकल्प देख लेते हैं, विनियम प्रदान करता है। विकल्प ए है विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, विदेशी योगदान अधिनियम, प्रतिभूति और विनिमय आयोग अधिनियम। विकल्प 4 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत से बाहर के निवासियों रहने वाले व्यक्तियों को हस्तांतरण या सुरक्षा जारी करने का संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, प्रवाल कोरल प्लापसिप और खाली स्थान के बीच संबंध का एक उदाहरण है, तो इनका हो जाएगा 58 का विकल्प हमारा 1 से हो जाएगा जोक्सा थेला। ठीक है, अधिकांश रीफ बिल्डिंग कोरल में प्रकाश संश्लेषण सवाल होते हैं जिन्हें जोक्सा थेला कहा जाता है, जो उत्कों में पाए जाते हैं। प्रवाल एवं सवाल एक परस्पर संबंध है। मूंगा सवाल एक संरक्षित वातावरण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक यौगिक प्रदान करता है। ठीक, बदले में सवाल ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, कोरल के कचरे को हटाने में मदद करता है। ठीक है, विकल्प इसका जोंगथेला हो जाएगा, जोंगसा थेला। ठीक, उदाहरण के रूप में सहजीवी का संबंध है तो जोंगसा थेला। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खालिस्तान वर्ष में स्थापित किया गया था, तो इसका हो जाएगा 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के तहत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 60, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने की राज्य द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानून का एक उदाहरण है? ठीक, विकल्प इसका देखते हैं, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, भगोड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम 2018, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो विकल्प हमारा इसका 4 से हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 62, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों के लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के प्रावधानों का अधिकार किसे है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। दूसरा विकल्प राज्य विधायिका, तीसरा संसद का, चौथा राज्य वित्त आयोग का। विकल्प का 2 से हो जाएगा राज्य विधायिका का। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे के पंचायतों खातों में लेखा परीक्षा से संबंधित है। ठीक, इसमें कहा गया कि राज्य का विधानमंडल पंचायतों द्वारा खातों को रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर हम 62 देखेंगे, पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, विकल्प 2 अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो 62 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों के काम करने पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, गांधी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बीच हुए पुनः समझौता पैक्ट को कब हस्ताक्षरित किया गया था? जुलाई 1932 को, नवंबर 1932 को, अगस्त 1932 को, सितंबर 1932 को। 63 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा
ठीक, सितंबर 1932 को। पुनः पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच 24 अक्टूबर 1932 को पुणे महाराष्ट्र में यरोदा सेंट्रल जेल में हस्तांतरित एक समझौते में संदर्भित मतलब लिखा गया। ब्रिटिश भारत में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनाव के लिए दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने वाले मैकडोनाल्ड पुरस्कार रद्द करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 64 क्या, बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य कहलाता है। ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्गम मूल्य, उच्चतम मूल्य, 4 बफर मूल्य। विकल्प का ऐसे हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार कृषि सहकारिता विभाग 22 फसलों के लिए उनकी बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थन MSP घोषणा की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है? आजीविका के अवसर, गरीबी अनुपात, जन्म के समय अनुपातिक जीवन काल, चौथा पर्यावरण की स्थिति। तो 65 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, जन्म के समय आनुपातिक जीवन काल। मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों में औसत उपलब्धियों को मापता है। एक लंबा स्वास्थ्य जीवन जैसे कि जन्म के समय जीवन प्रस्थता द्वारा मापा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ऐतिहासिक मामला सर्वोच्च न्यायालय में कब समाप्त हुआ था? केशवानंद भारती और अन्य बनाम मामला केरल राज्य 1973 को भारत के एक संवैधानिक कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक मामला था। यह 24 अप्रैल 1973 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया था। इस मुद्दे में एक निश्चित दिशा प्रदान की गई थी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को पूर्ण और अनाधिकृत है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत को निर्धारित किया गया था। ठीक, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा 1973 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को 1973 ठीक, किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम खाली स्थान तक हल्के मोटर वाहन चलाने का अनुज्ञा पर ड्राइवरी लाइसेंस न प्राप्त हो। तो विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, 1 वर्ष तक, कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का अनुभव उसके पास हो। ठीक, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 7 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। अनियमितता, साहित्यिक चोरी, स्वजन पक्षपात, स्वेच्छाकारिता। 68 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, साहित्य चोरी। किसी दूसरे के विचारों को, भाई अब किसी दूसरे विचार तो साहित्य देख पढ़ के देखते हैं। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम खाली स्थान भूमि धारकों को पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। 60%, विकल्प 2 50%, विकल्प 3 70%, विकल्प 4 80%। विकल्प 4 से हो जाएगा 80%। ठीक है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारिस्थितिक अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार है। ठीक है, निजी कंपनियों द्वारा अधिकृत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए प्रभावित भूमि मालिकों को 80% पूर्व सहमति अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का एक नया भाग, ठीक, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पर नया भाग 16A संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था? 99 संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन, चौथा विकल्प 50वां संशोधन। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। भारतीय संविधान के 42वां संशोधन में भाग 16A की शुरुआत की, जिसमें अनुच्छेद 323A व 323B शामिल थे, जो प्रशासनिक मामलों अन्य मुद्दों से निपटने वाले ट्रिब्यूनल का गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण को इस तरह से संगठित और स्थापित किया जाए कि वे संविधान में दी गई न्यायिक प्रणाली को अखंडता का उल्लंघन न करे। क्वेश्चन में 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? होली को, महाशिवरात्रि को, आयुध पूजा को, दिवाली को। विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा, होली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर में सही सीमाओं की भूमि को मापन द्वारा किया जाएगा। नगर पालिका अधिकारी द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा, शहर नगर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा, विकल्प 4 कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा। 72 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, शहर नगर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला और 73 हमारा क्या है? 73 है कि समावेशी इंटरनेट सूचांक यूनिवर्सल इंटरनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा, अर्थशास्त्र की शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, व्यापार और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा। 73 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा। ठीक, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 द्वारा जारी किया गया था। यह सूचकांक उस समय सीमा को मापता है जहां इंटरनेट उपलब्ध है, उस क्षेत्र के अनुसार वहीं और उस बारे में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालता है और दुनिया भर के लोग वेब का उपयोग कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74,
पहचान की चोरी और पहचान की धोखा क्या पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है? सार्वजनिक सूचना तक पहुंचना, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचना, सूचना तक सार्वजनिक पहुंचना, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने से इनकार करना। 74 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचना। ठीक है, पहचान की चोरी और पहचान की धोखाधड़ी ऐसे सभी प्रकार के अपराधों को संबोधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं जिसमें कोई व्यक्ति गलत तरीके से आमतौर पर आर्थिक लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत डाटा को प्राप्त कर उसका उपयोग करता है, उसे धोखाधड़ी शामिल है। ठीक, क्वेश्चन 75 देखते हैं। नंदा देवी जयमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। 75 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष न्यायाधीशों की, और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 65 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 76 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन 77 देखते हैं। तलाक के बिदअत तिहरा तलाक की प्रथा को खाली स्थान के मामले में अलग रखा गया था। विकल्प शबनम हाशमी बनाम भारत संघ, सायरा बनाम भारत संघ, जुबैद अहमद बनाम इशरत बानो, सरला मृदुलगल बनाम भारत संघ। विकल्प का 2 से हो जाएगा, सायरा बानो बनाम भारत संघ। ठीक है, 2017 के सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में 3 तलाक मामले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन 78, किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के अनुसार मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? तो 31वां संवैधानिक संशोधन, 44वां संवैधानिक, 73वां, 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्सेटिव के रूप में भी किया जाता है वह मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। विकल्प 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 79 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कभी कभी कब से प्राप्त पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका PIL के रूप में विचार नहीं किया जाएगा? मकान मालिक किराएदार मामले में, पेंशन निवृत्ति आय या संबंधित मामले में, दंगा पीड़ित से याचिका मामले में। 80 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, मकान मालिक और किराएदार, पेंशन निवृत्ति संबंधित मामले में, दंगा पीड़ित में विचार किया जाएगा। ए और बी में नहीं किया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 23 GS का समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है।